गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप लोगों को आप लोग के एग्जामिनेशन शेड्यूल्स मिल गए हैं और सभी टीचर्स ने अपने अपने पोर्शन भी भेज दिए हैं कि कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है ना बेटा? तो अब आप मन लगा के पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। ठीक है ना बेटा? और हाँ, संस्कृत का भी सिलेबस आपको मिल चुका है। उसी के अकॉर्डिंग बेटा हम आपको एक बार वो सारे चैप्टर्स रिवाइज करा दे रहे हैं। और शब्द रूप धातु रूप मैंने शब्द रूप में आपको मुनि और पितृ का पढ़वा भी दिया है और लिखवा भी दिया है। समझाया था ना बेटा आपको? आप वीडियो भी फिर से देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, और बुक में तो आप देख ही सकते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। वस धातु और वद धातु ये भी दोनों मैंने आपको पढ़ा दिया है बेटा। उसके पांचों लकार मैंने समझा दिए थे आपको। समझाया था ना बेटा? लट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। आप एक बार उसको चेक कर लीजिएगा और ध्यान से पढ़ने की और समझने की कोशिश करिएगा। तो हम आपको एक बार जो चैप्टर मैंने आपको सिलेबस में दिया है वो हम आपको एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है आपके पोर्शन में चित्रपाठ। कौन सा चैप्टर है? चित्रपाठ। चित्रपाठ में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर हम एक बार बता दे रहे हैं। अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। कथ्यम अयम राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। ये कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी हैं जो हमारे राष्ट्रपिता हैं। कथ्यम अयम राष्ट्रपिता अयम वर्तमान भारत राष्ट्र से जनक अस्ति। यह वर्तमान भारत राष्ट्र के जनक है। कथ्यम अयम प्रसिद्ध, यह क्यों प्रसिद्ध थे? अयम सत्याग्रहेण अहिंसा आंदोलनेन च परतंत्रम भारतम स्वतंत्रतम अकार्यत। यह सत्याग्रहण, अहिंसा आंदोलन और भारत को आज़ाद, परतंत्र अर्थात गुलाम भारत को आज़ाद स्वतंत्र कराने के लिए। ठीक है, ऐसे ही इनके राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के बारे में पूछा गया है। ये सब उनके बारे में समझाया गया है ना बेटा? इसमें से अगर आपको अभी भी लगता है तो कि आपको महारानी लक्ष्मीबाई या फिर भारत को किला श्रीमती सरोजनी नायडू इनके बारे में कहीं भी कोई प्रॉब्लम, या फिर इंदिरा गांधी या फिर एनी बेसेंट, इनके बारे में कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ जरूर लीजिएगा, आपके पास समय है। ठीक है, फिर क्या है? लखनऊ नगरम उत्तर प्रदेश से राजधानी अस्ति। लखनऊ नगर उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इदम प्राचीनम सुरम्यम च नगरम अस्ति। यह प्राचीन और सुरम्य मतलब मैंने आपको बताया था बेटा, वर्ड मीनिंग भी देख लीजिएगा। बहुत ही सुंदर, जो मन को अच्छा लगे नगर है। अत्र बहुन दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति। यहाँ पे बहुत सारे दर्शन वाले स्थल अर्थात जगह हैं, जैसे रेजिडेंसी स्थलम इमामबाड़ा भवनम सचिवालयस्य। सचिवालय है, रेजिडेंसी स्थल है और इमामबाड़ा है। ठीक है बेटा, यहाँ पे इमामबाड़ा की डायग्राम फोटो आपको दी गई है और यहाँ पर इसके बारे में इदम इमामबाड़ा भवनम अति मनोहरम अस्ति। यह इमामबाड़ा भवन है जो बहुत सुंदर है। इदम अवध शासकानाम स्मारकम अस्ति। यह अवध शासकों की स्मारक भी है। अस्य भवनस्य छदि अतिवृष्टिता अस्ति। छदि मतलब होता है भवन, छत, जैसे रूम का होता है ना छत, वो छदि का मतलब होता है छत। ठीक है, इस भवन का जो छत है वो बहुत विस्तृत है। यम स्तंभ है विनापी। यह स्तंभ मतलब पिलर्स पे खड़ा है। बहु कौशलेन निर्मिता अस्ति। यह बहुत कुशलता के साथ इसका निर्माण किया गया है। ठीक है बेटा, ये सब चीज़ें आप लोग एक बार फिर से रिपीट कर डालिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये सारे वर्ड मीनिंग्स हैं, जो भी जितने भी वर्ड मीनिंग हैं बेटा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये सारे वर्ड मीनिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन आंसर आपने पढ़ ही लिया होगा। सारे क्वेश्चन आंसर, चाहे वो एक पदेन हो या फिर पूर्ण वाक्यन हो। ठीक है ना बेटा? दूसरा चैप्टर नहीं, इसमें संधि विच्छेद है, ये देख लीजिएगा कैसे आपने किया है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैच द कॉलम है, संस्कृत भाषा में अनुवाद है। ये सब बेटा आप लोगों ने वर्क कंप्लीट कर लिया है, इस सबको देख जरूर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट चैप्टर है वयम स्वाधीन। मैंने आपसे कहा था कि श्लोक जरूर लर्न कर लीजिएगा।
लर्न करने के लिए कहा था ना बेटा। तो क्योंकि श्लोक तो आपको याद होना ही चाहिए, इतने चैप्टर्स में है तो। ठीक है, ये वयम स्वधीना ये भी पढ़ लीजिएगा। और इन सारे जितने भी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग है ये सब अच्छे से पढ़ के लर्न कर लीजिएगा। ठीक है बेटा। सेम कंडीशन, इसके भी जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं पूर्ण वाक्यन, एक होता है एक पदेन, दूसरा होता है पूर्ण वाक्यन। सेम कंडीशन, संधि विच्छेद, समास विग्रह, ये सब आप देख लीजिएगा। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, मैच द कॉलम, ये सब आप लोगों ने किया होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। प्रयत्नम किम न लभेत, सुधा चंद्रन। जीवने नास्ति किमपि असाध्यम, जीवन में कुछ भी असंभव, असाध्य, असाध्य मतलब असंभव नहीं है, कठिन नहीं है, कठिन कहिए असाध्य कहिए। कह रहा है प्रयत्ने सर्वम खलु साध्यम इति, खलु मतलब निश्चय ही, प्रयत्न मतलब प्रयास से। कह रहा है कि निश्चय ही प्रयत्न से क्या होता है, सब साध्य होता है। सब साध्य मतलब सब कुछ प्राप्त हो जाता है आसानी से। कर्मनिष्ठा जना विषम परिस्थितौ स्वकर्तव्य पथात विचलिता न भवन्ति। कह रहा है कर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा का मतलब होता है कर्मनिष्ठ लोग, जो अपने कर्म को ही, उनका कर्म ही सब कुछ होता है। मतलब आपका जो कर्म है बेटा, आपका कर्म है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना। कह रहे कर्मनिष्ठ लोग विषम परिस्थितियों में भी अपने स्वकर्तव्य, अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते, अर्थात भागते नहीं हैं। एतेषु कर्मवीरेषु सुधा चंद्रन, भागवत सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंग्स महोदयानां जीवनम अस्माकं कृते प्रेरणादायकमस्ति। कह रहा है एतेषु कर्मवीरा, ऐसे ही कर्मवीरों में सुधा चंद्रन, भागवत सुब्रमण्यम, चंद्रशेखर, स्टीफन हॉकिंग्स महोदय, और क्या है, इन लोग का जीवन हमारे लिए क्या है, प्रेरणादायक है, मतलब हम इनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। सुधा चंद्रन महोदया एक प्रसिद्ध नृत्य कला निपुणा अभिनेत्री अस्ति। कह रहा है सुधा चंद्रन महोदय एक प्रसिद्ध नृत्य कला में निपुण अभिनेत्री हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा और अपनी कॉपी में लिखा भी होगा। ठीक है, अस्य जन्म तमिल भाषी परिवारे अभयत, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तमिल भाषी परिवार में हुआ था, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेम चीज भागवत सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, भारतीय क्रिकेट क्रीडायां स्पिन इति कलायाः ऐन्द्रजालिकम भागवत चंद्रशेखरम को न जाने। कह रहे हैं भारतीय क्रिकेट खेल में, ठीक है, में स्पिन कला, स्पिन एक कला है, इस कला के जादूगर, क्या कह रहा है, ऐन्द्रिक चालिकम अर्थात जादूगर भागवत चंद्रशेखर को कौन नहीं जानता। पढ़ा होगा आपने इसको, एक बार फिर से बेटा इसको रिपीट कर लीजिएगा। सेम कंडीशन, इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं ये सब भी आप लर्न कर लेंगे, क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर लेंगे। ठीक है बेटा, सेम चीज़ यहाँ भी है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स देखना है, ये देखना है, संस्कृत भाषा में अनुवाद देखना है, ये सब बेटा आपको कंप्लीट कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है बेटा, प्रहेलिका भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ठीक है, इसको भी सेम चीज़, इसकी भी वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा। फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड मैंने सब करा दिया है, वन वर्ड फिलिंग द ब्लैंक्स, संधि विच्छेद, फिलिंग, ये ठीक है बेटा, इसमें कौन कौन से वाक्य कहाँ कहाँ भरने हैं। ठीक है बेटा, यही और एक चैप्टर आपका और क्या है, श्रम एवं विजयते, ये भी आपको मैंने पढ़ा दिया था। आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार वीडियो खोल के देख लीजिए या फिर हमसे आप बात कर लीजिए। ठीक है, कहीं कोई भी डाउट होता है तो आप बिना संकोच के आप हमसे पूछ सकते हैं। ये चैप्टर मैंने आपको 2 वीडियो में पढ़ाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सेम कंडीशन बेटा, मेन चीज़ तो ये है कि आप कोई भी वर्ड मीनिंग किसी भी चैप्टर का, ना तो वर्ड मीनिंग छोड़िएगा ना उस चैप्टर को, क्वेश्चन आंसर आपको पता है कि आएंगे ही आएंगे हर हाल में। यहाँ भी आप यहाँ पे उपसर्ग बनाना है, अलग करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, संस्कृत भाषा में अनुवाद है, और सुभाषतानी से श्लोक तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी मैंने कहा था बेटा श्लोक जरूर लर्न कर लीजिएगा। ठीक है ना बेटा,
यहाँ भी वही सब कुछ है, वर्ड मीनिंग ये सब लर्न करना है। और एक सबसे बड़ी बात बेटा, मैंने आपको ये लिखने के लिए कहा था कॉपी में, पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में मैंने आपसे कहा था कि आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, जैसे कि मैंने आपको दिया था इसको लिखने के लिए कि आप इसको कैसे लिखेंगे, कैसे समझेंगे आप इसको। मैंने आपको बताया था कि लिखा है दादुरह, दादुरह मतलब मेढक, बताया था ना बेटा। मार्जारी क्या होता है, बिल्ली। लिखा है बेटा यहाँ पे बलाकह, बलाकह मतलब होता है, क्या होता है बेटा, बगुला। ये सब आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसको आपको अपनी फेयर कॉपी में करना था। हम जानते हैं कि आप लोगों ने इसको जरूर कर लिया होगा, एक बार तो फिर पढ़ भी लीजिएगा इसको, ठीक है ना बेटा। और लास्ट चैप्टर है आपका पोर्शन के अकॉर्डिंग, लास्ट चैप्टर है निम्बतरो साक्ष्यम, ठीक है ना बेटा। निम्बतरो साक्ष्यम का मतलब होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था, नीम के वृक्ष का साक्ष्य, साक्ष्य मतलब गवाही या सबूत, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका भी वर्ड मीनिंग देख लीजिएगा बेटा। और ये सब ठीक है ना बेटा। एक सबसे बड़ी बात है कि आपको जो शब्द रूप और धातु रूप पढ़ना है, धातु रूप में मैंने वध और वस दोनों मैंने आप लोगों को समझा दिया है, वस भी समझा दिया है ना बेटा। इसमें मैंने लट लकार, लोट लकार और लंग लकार, ये तीनों मैंने आपको समझा दिया है। वर्तमान काल, प्रार्थना और भूतकाल, लट लकार, लोट लकार और लंग लकार मैंने आपको तीनों समझा दिया, किसका, वध का और वस का, ठीक है बेटा। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मैंने इसका फार्मूला भी आपको समझा दिया था कि आपको कैसे इसको लर्न करना है। मैंने आपको और मिस ने भी मुनि शब्द रूप आपको पढ़ा दिया था, मिस ने भी पढ़ाया था और मैंने भी इसको एक बार और पढ़ाया था, तभी आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि मिस हम लोगों ने इसे लिख लिया है, इसको भी लर्न कर लीजिएगा। और एक और मैंने पढ़ाया था पितृ, इसको भी लर्न कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न करिएगा बेटा। मैंने जो रूल बताया था लर्न करने का, उसके अकॉर्डिंग लर्न करिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। सबसे बड़ी बात बेटा कि हम जब किसी चीज़ को लर्न करते हैं और पूरे मन से, आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशंस कब हैं, आपको सारी चीज़ों की शेड्यूल भी मिल चुका है, पोर्शन भी मिल चुका है, अब सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना बेटा। अगर इसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। एग्जामिनेशन के लिए ऑल द बेस्ट बच्चों, थैंक यू।